जब तक अपने पर न गुजरे तब तक हर दर्द हल्का लगता है, पर जब खुद पर पड़ती है तभी इंसाफ याद आता है। ऐसा ही कुछ इस्राइल में चल रहा है। नेतन्याहू के सर पर अब हिजबुल्लाह रॉकेट और बम बरसा रहा है तो ह्यूमन राइट्स का रोना रोने लगा है इस्राइल दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में लोगों को जिंदा जलवा कर जश्न मना रहा है इस्राइल। मस्जिदों पर हमला करवा कर खुद को बड़ा ताकतवर सुपर पावर समझ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस्राइल की दोहरी नीति का पर्दाफाश करूंगी, पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से हिजबुल्लाह जब भारी पड़ने लगा है इस्राइल पर हमले कर रहा है तो ह्यूमन राइट्स याद आ गया है इस्राइल को। लेकिन वही ह्यूमन राइट्स गाजा में मासूमों पर हमला करते वक्त इस्राइल के दिमाग में कहीं खो जाता है, धरा का धरा रह जाता है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों हिजबुल्लाह अब लगातार इस्राइल पर हमला कर रहा है, रॉकेट बरसा रहा है। 11 अक्टूबर का दिन तो इस्राइल के लिए ऐसा था कि उसके सैनिक बिल ढूंढने लगे थे कि कैसे हमले से अपनी जान बचाकर बिल में छुप जाए। 16 घंटा हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर रॉकेट दागे थे। 230 बार हमला 16 घंटे में किया था। इस्राइल के कई सैन्य ठिकानों को दोस्तों हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया था। इस्राइल के अंदर आलम यह था कि इस्राइल के कई शहरों की बत्ती गुल हो गई थी पावर स्टेशन उड़ने की वजह से। रात भर सायरन की आवाज तेल अवीव समेत कई दूसरे शहरों में गूंज रही थी, जो कि इसराइलियों को सोने नहीं दे रही थी। इस्राइल की हवा 16 घंटे में हिजबुल्लाह ने निकाल दी थी। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद इस्राएली स्टाफ चीफ समेत 70 इस्राएली जवानों की मौत हो गई। हमले में इस्राइल का पूरा मिलिट्री स्पेस तबाह हो गया। अब अपने ऊपर हुए हमले के बाद इस्राइल ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे रहा है दोस्तों। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स की दुहाई। ये ह्यूमन राइट्स गाजा में मासूमों का कत्लेआम करते वक्त नहीं याद आया था उसे, लेकिन अब याद आ रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है जिसमें लिखा है, इस्राइल के राष्ट्रपति आइजैक ने कहा कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देना चाहिए। हमारे सैनिकों पर उस वक्त हमला करना जो वे खाना खा रहे थे युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम है। बताइए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हमले में उनके सैनिकों को निशाना बनाना एक वॉर क्राइम है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है इस्राइल। लेकिन क्या गाजा में सोते हुए आम लोगों और बच्चों पर हमले कर उन्हें जिंदा जला देना क्राइम नहीं है? दोस्तों ये वही इस्राइल है जो सालों से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता आ रहा है, मस्जिदों पर बम गिरा रहा है और मासूम लोगों को मार रहा है। जब दूसरों पर कहर ढाते थे तब कानून की याद नहीं आती थी, कानून की कोई परवाह नहीं थी। अब खुद पे आई तो याद आया न्याय, ह्यूमन राइट्स और इंसाफ। वाह क्या बात है। यह भी दोस्तों इस्राइल की दोहरी नीति है। एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स का डंका पीट रहा है, हवाला दे रहा है, और दूसरी तरफ गाजा से विस्थापित टेंटों में रहने वाले शरणार्थियों पर हमला कर रहा है। देर रात उसने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के टेंट पर हमला किया जिसमें कई फिलिस्तीनी जिंदा जल गए। जी हाँ दोस्तों, इस्राइल का असली चेहरा यही है। एक तरफ ह्यूमन राइट्स का रोना रो रहा है और दूसरी तरफ वो अभी भी मस्जिदों पर आम लोगों पर हमला कर रहा है। ये बातें हवा में नहीं कह रही हूं बिल्कुल भी। खबरें हमारी पक्की होती हैं और सच्ची होती हैं। देखिए अल जजीरा की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में मस्जिद को नष्ट किया, बाजार पर बमबारी की। ये हेडलाइन है अल जजीरा की। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार तड़के हुए ताजा इस्राएली हमले में इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में एक पुरानी मस्जिद पर बमबारी कर दी जिसमें मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई। इसी के साथ ही शनिवार को देर रात नाबातिया शहर में एक मार्केट पर हमला हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और एक भीषण आग लग गई। लेकिन दोस्तों इस्राइल की हिंसा यहीं खत्म नहीं होती। फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर हमले की खबरें लगातार आ रही है। कुछ तस्वीरों के सहारे आपको मैं गाजा में अल-अक्सा शहीद अस्पताल के पास विस्थापित फिलिस्तीनियों के तंबू पर इस्राएली क्रूर हमले के बाद की जो स्थिति है वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये तस्वीरें दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपने देखी दोस्तों, उसे फिलिस्तीन हाइलाइट्स ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। ये तो कुछ भी नहीं है, इस्राइल का इससे भी गंदा चेहरा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये खबर जो आपकी स्क्रीन पर है।
इसमें बताया गया है कि मध्य गजा के डेर अल बलाह में अल अक्सा शहीद अस्पताल के पास विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले टेंट पर इजराइल ने हमला किया, बमबारी की, जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक मासूम बच्ची जिंदा जल गए। ये कैसी बर्बरता है। मासूम लोग जो पहले ही अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, अब अपने अस्थायी टेंटों में भी सुरक्षित नहीं है। और यही इसराइल दोस्तों अपने ऊपर जब हमला हुआ, हिजबुल्लाह ने हमला किया, तो ह्यूमन राइट्स की इसको याद आ गई, ह्यूमन राइट्स की ये दुहाई देने लगा। जब इसराइल रोना रोता है तो पूरी दुनिया इसको कवर करती है, लेकिन इसराइल के हमले पर मीडिया का पक्षपात साफ दिखता है दोस्तों। पश्चिमी मीडिया जैसे बीबीसी की खबरें इस्राएली ड्रोन हमले पर केंद्रित होती हैं, लेकिन जब फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके टेंटों में जिंदा जला दिया जाता है तब ये खबरें गायब हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इस्राएल के सैन्य अड्डे पर हमला तो खबर बनता है, लेकिन जब बेगुनाह फिलिस्तीनी जिंदा जलाए जाते हैं तब ये खबरें दबा दी जाती हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि रात के अंधेरे में टेंटों में सोते हुए मासूमों को जिंदा जलाना क्या ये इस्राइल का सेल्फ डिफेंस है? दोस्तों हकीकत यह है कि इस्राइल खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो सालों से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। आज अगर इस्राइल पर हमला हुआ है तो वो मानव अधिकार की दुहाई दे रहा है, लेकिन जब वो खुद मस्जिदों और शरणार्थी कैंपों पर बम गिरा रहा है तब उसे इन अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती, कोई याद नहीं आती। आज जो मीडिया के हालात हैं दोस्तों, उसे देखकर हम सबको मिलकर ही इस दोहरी नीति, इस्राइल के इस दोहरी नीति का पर्दाफाश करना होगा और मासूम लोगों की आवाज को दुनिया के सामने लाना होगा। और इसी मुहिम में दोस्तों द लाइव टीवी लगा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।